आज मैं आपके लिए एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। असल में जब इस मूवी का प्रमोशन चल रहा था तो डायरेक्टर ने हमेशा खुद को मास्क के पीछे रखा था और खुद को रिवील नहीं किया था, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसा है जो शायद लोगों के सामने रखना उनके लिए भारी पड़ सकता था। खैर, ऐसा क्या है इस मूवी में, चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी रेयर मूवीज मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो इंडिया से अमेरिका आकर अपनी स्टडी पूरी कर रहे होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके नाम जान लेते हैं। इस लैपटॉप के पास बैठे लड़के का नाम है बालू, वहीं किचन में खड़े लड़के का नाम है अर्जुन, इस ब्लैक टी शर्ट वाले का नाम है सत्ती, इस दूसरे वाले का नाम है वेंकी और इस लास्ट ब्लू टी शर्ट वाले लड़के का नाम है साई। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये पांचों हाल फिलहाल के नहीं बल्कि बचपन के दोस्त होते हैं और ये इंडिया के एक ही गांव से बिलोंग भी करते हैं। इसी वजह से ये पांचों एक ही फ्लैट को शेयर करते हैं ताकि पैसा भी बचे और ये सब साथ में रह पाएं। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ अर्जुन की बहन की फ्रेंड उसे फोन करती है और पूछती है कि भैया मैं भी अमेरिका आना चाहती हूँ, वहाँ का माहौल कैसा है, कुछ सजेशंस दो कि आना ठीक रहेगा या नहीं। तो अर्जुन उससे कहता है कि हाँ तुम आ सकती हो, लेकिन शेयरिंग करोगी तो बेहतर होगा वरना खर्चा काफी हो जाएगा। अब इसके बाद शाम को जब ये पांचों अपनी पढ़ाई के काम से फ्री होकर अपने फ्लैट में चिल कर रहे होते हैं तो अचानक वेंकी को याद आता है कि अगले हफ्ते तो बालू का बर्थडे है। इसलिए वो बाकी दोस्तों से कहता है कि इस बर्थडे पार्टी में हमें धूम मचानी है और सबको दारू भी पीनी पड़ेगी। मैंने खुद बालू के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज भी रखा है, इसलिए कोई उसको नहीं बताना। इस तरह अब बाकी दोस्त उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद जब बालू का बर्थडे आ जाता है तो वेंकी रूम को अच्छे से सजाता है, जिसके बाद इन लोगों की पार्टी शुरू होती है जिसमें ये लोग जमकर दारू पीते हैं और वेंकी कुछ फॉरेन लड़कियों को भी बुलाता है, सब उनके साथ डांस करने लगते हैं। इसी बीच वेंकी नशे में एक स्पेशल दारू की बोतल लाकर उसमें टॉयलेट कर देता है और फिर उसे बालू को पीने के लिए देता है और पागल बालू नशे में 2-4 घूंट मार लेता है। इसके बाद केक कटिंग की बारी आती है तो सारे दोस्त मिलकर उसे मुंह पर केक लगाने लगते हैं, जिस वजह से बालू बचकर बाहर की तरफ भागता है। लेकिन ये लोग उसे वापस अंदर खींचकर उसका चेहरा केक से भर देते हैं और फिर उसके ऊपर बियर डालकर उसको खूब चिढ़ाते हैं। अब इसी मस्ती मजाक के बीच अचानक बालू एक कांच के टेबल पर गिरता है और उठता नहीं। ये देखकर बाकी दोस्त कहते हैं कि लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, चलो अब धीरे धीरे उठ जाओ। लेकिन बालू बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। ये देखकर अब वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि शायद उसे हैंगओवर हो गया होगा, लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी तो सांसें ही नहीं चल रही और ये देखकर बाकी दोस्तों के पसीने छूट जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। अब इसी मोमेंट पर सभी का नशा ठंडा पड़ जाता है और वो लोग रोने लगते हैं। यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए और तभी इसी बीच उनके फ्लैट की घंटी बजती है, जिसके बाद ये लोग डरते हुए दरवाजा खोलते हैं। अब इनके सामने 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं जिन्हें देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस वाला कहता है कि क्यों अपनी पार्टी से दूसरों की नींद खराब कर रहे हो, तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हारी शिकायत की है, लेकिन अब ये पार्टी बंद करो या फिर करनी है तो दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, शोर थोड़ा कम करो। तो ये सुनकर चारों दोस्त सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि ठीक है ऑफिसर, हम अभी म्यूजिक बंद कर लेते हैं, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। अब ये लोग वापस अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बालू के मम्मी पापा उसे बर्थडे विश करने के लिए बार बार फोन कर रहे होते हैं, जिसे देखकर चारों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो बालू का फोन उठाएं या नहीं और उसके पेरेंट्स को कुछ बताएं या नहीं। इस बीच वेंकी कहता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी दोस्त कहते हैं कि पुलिस को बताया तो उल्टा हम पर ही शक जाएगा और उसके बाद हमारा करियर खत्म समझो। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि अर्जुन का बड़ा भाई भरत अमेरिका में ही रहता है, इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम अपने बड़े भाई को यहाँ बुला लो, वो कोई रास्ता निकालेगा। अब अर्जुन पहले तो मना करने लगता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं अपने भाई से क्या कहूँगा, लेकिन फिर दोस्तों की रिक्वेस्ट पर वो आखिर में भरत को फोन करता है और कहता है कि आप फौरन मेरे घर पर आ जाओ, बहुत अर्जेंट बात है। तो ये सुनकर भरत कहता है कि इतनी रात को मैं नहीं आ सकता, और ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे आधी रात को फोन कर रहे हो। तो अर्जुन कहता है कि नहीं भैया, आपको अभी आना पड़ेगा, बात ही कुछ ऐसी है, मैं आपको फोन पर नहीं समझा सकता, इसलिए प्लीज आ जाओ
वक्त बहुत ही कम है। ये सुनकर भरत भी सोचता है कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे आधी रात को बुला रहा है। इसलिए वो आखिरकार अर्जुन के फ्लैट पर पहुंच जाता है। अब अंदर आते ही रूम की डेकोरेशन को देखकर वो सोचता है कि शायद इन लोगों ने मुझे बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है। जरूर इनमें से किसी का आज बर्थडे होगा। अब यही पूछने के लिए वो उनकी तरफ बढ़ता तो है, लेकिन फिर उसकी नजर बालू पर पड़ती है। वहाँ अंदर बालू को ऐसी हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है कि इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों पड़ा है, ज्यादा पिला दी क्या तुम लोगों ने इसे? तो ये सुनकर चारों घबराते हुए कहते हैं कि नहीं भैया, ये दारू के नशे में ऐसे नहीं पड़ा। और ये जानते ही भरत को समझ में आ जाता है। वो एकदम से पूछता है कि आखिर क्या किया तुम लोगों ने, मुझे सच सच बताओ। तो वो लोग कहते हैं कि भैया हमने कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो अच्छा खासा बालू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक ये नीचे गिर गया और मर गया। ये सब एक छोटा सा एक्सीडेंट था भैया, और अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमने आपको कॉल किया। अब आप ही हमारी मदद करो। ये सुनकर भरत कहता है कि चलो पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता देते हैं, लेकिन तभी चारों दोस्त उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं भैया, पुलिस को बताया तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, सारी जिंदगी हमें जेल में काटनी पड़ेगी, इसीलिए प्लीज भैया कुछ और सोचो। तो भरत जवाब देता है कि अरे इसमें मैं क्या मदद करूं, ये किसी की मौत का मामला है, इसलिए मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब इसी बीच बालू की माँ बालू को फिर से फोन करती है, लेकिन इनमें से कोई भी उसके फोन को हाथ नहीं लगाता। अब भरत भी उस फोन को इग्नोर करते हुए चारों से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये बात किस किस को पता है, क्या तुमने मेरे अलावा किसी और को भी ये बात बताई है? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं भैया, और किसी को कुछ नहीं पता, हमने सबसे पहले आपको ही बताया। फिर अचानक बालू की माँ एक एक करके बालू के सभी दोस्तों के नंबरों पर कॉल करने लगती है, कभी वेंकी को, कभी सत्ती को, कभी अर्जुन को, लेकिन ये सब अपना फोन काटते रहते हैं और कोई भी उनसे डर के मारे बात नहीं करता। पर तभी भरत कहता है कि पुलिस की बात बाद में सोचेंगे, तुम लोग पहले ये बताओ कि बालू के मम्मी पापा को क्या कहेंगे। इसके बाद वो चारों अलग अलग आइडियाज देते हैं कि हम कह देंगे कि बालू दूसरी कंट्री चला गया या उसने अपना नंबर बदल लिया है। तो भरत कहता है कि ये कितने दिन चलेगा, क्योंकि जब बालू उनको फोन नहीं करेगा तो फिर से उनका शक तुम लोगों पर जाएगा और कभी न कभी उनको ये बात पता चल ही जाएगी। ऊपर से बालू रोज अपनी माँ से बात करता था, तो कहीं भी जाने से पहले वो उनको फोन करके जरूर बताता। अब इसी बीच बालू की माँ सत्ती को फिर से कॉल करती है और इस बार भरत के कहने पर सत्ती फोन उठा लेता है। फोन उठाकर वो नाटक करता है कि आंटी आज बालू का बर्थडे है ना, इसीलिए वो पार्टी में बिजी है, आप थोड़ी देर बाद कॉल करिएगा, मैं उसे फोन दे दूंगा। लेकिन बालू की माँ कहती है कि सत्ती बेटा, तुम बस एक बार उसे फोन दे दो, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ उसे बर्थडे विश करना चाहती हूँ। पर सत्ती उनकी ये बात सुनकर फौरन अपना फोन काट देता है। इसके बाद भरत कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। इसीलिए जब बालू की माँ इस बार किसी और को फोन करती है तो भरत फोन ले लेता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आंटी यहाँ आज एक हादसा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। तो वो कहती है कि क्या हुआ भरत, तुम घबराए हुए क्यों हो, सब ठीक तो है? तो भरत धीरे धीरे कहता है कि आंटी आज ये लोग बालू की बर्थडे पार्टी में मस्ती कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक बालू नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। यहाँ सभी लोग घबराए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताएं। भरत कहता है कि आंटी आप सुन रही है ना? तो ये सुनकर बालू की माँ अपना फोन कट कर देती है और उसके थोड़ी देर बाद बालू का पिता सत्ती को कॉल करके डांटता है कि तुम लोगों को आज के दिन ऐसा मजाक सूझ रहा है, कहाँ है ये बालू का बच्चा, ये सब वही करवा रहा होगा, इसीलिए चलो मजाक बंद करो और फोन बालू को दो। लेकिन तभी ये चारों उनको समझाते हैं कि अंकल हम सच बोल रहे हैं, ये एक्सीडेंटली हुआ, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बालू बस नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। फिर आखिर में बालू के पापा को यकीन हो जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, इसीलिए वो भी अपना फोन काट देते हैं। अब सभी को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है कि उन्होंने बालू के पेरेंट्स को सच बता दिया है, इसीलिए अब कोई भी उन पर शक नहीं करेगा। इसके बाद अब ये पांचों काफी देर तक सोचते रहते हैं कि आखिर बॉडी का क्या करें, आगे क्या होगा। लेकिन तभी सत्ती के पिता उसको फोन करते हैं और पूछते हैं कि सत्ती वहाँ क्या हुआ। वो बताते हैं कि अभी अभी बालू के पापा हमारे घर आए थे और कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे सत्ती ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बेटे बालू को मार दिया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? आगे वो बताते हैं कि वो सिर्फ मेरे पास नहीं बल्कि तुम्हारे बाकी दोस्तों के पेरेंट्स के पास भी गए हैं। उनका इतना कहना ही था कि इतने में सभी दोस्तों के घर से उनके पेरेंट्स के फोन आने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने मम्मी पापा को समझाते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा, बालू तो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, ये सब बस एक एक्सीडेंट था।
खैर, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि प्रवीण नाम का एक लड़का भरत को फोन करके कहता है कि भरत, मुझे अभी पता चला कि बालू को कुछ हुआ है, तो सच क्या है? अब प्रवीण की बात करें तो वो यहाँ छोटी मोटी जॉब करता है और वेंकी का रिश्तेदार भी है, इसलिए वेंकी के पापा ने उसे ये सब बताया था और फौरन वेंकी के पास जाने को कहा था। अब भरत प्रवीण से कहता है कि तुम फौरन अपनी जॉब छोड़कर यहाँ आ जाओ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद भरत वापस चारों से कहता है कि तुम लोग अभी फिर से अपने मम्मी पापा को फोन करो और उन्हें यहाँ की पूरी सिचुएशन समझाओ और कन्विंस करो कि बालू के पापा पुलिस में ना जाएं, क्योंकि अगर वहाँ इंडिया में भी पुलिस को पता चला तो मामला यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो भरत के कहने पर वो चारों अपने मम्मी पापा को कॉल करके वापस समझाने की कोशिश करते हैं और सभी लोग इस मामले को सुबह तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तो भरत के पापा फोन करते हैं कि बेटा, हमने बालू के मम्मी पापा को समझाने की कोशिश की और आखिर में वो समझ भी गए, लेकिन बेटा वो बहुत दुखी हैं, हमसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा। भरत उनसे कहता है कि हम लोग खुद शॉक्ड हैं, इसीलिए आप वहाँ उन लोगों को संभालिए, मैं यहाँ इन लोगों को संभालता हूँ, ये लोग भी बहुत घबराए हुए हैं। इस तरह अब इंडिया में तो माहौल थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि सभी के समझाने पर बालू के मम्मी पापा सोचते हैं कि वो पुलिस में नहीं जाएंगे, वरना बाकी बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ उन बच्चों ने जानबूझकर नहीं किया होगा। अब थोड़ी देर के बाद प्रवीण अपनी ड्यूटी खत्म करके यहाँ पर आता है तो भरत उससे कहता है कि हमने सारे लोगों को कन्विंस कर लिया है, अब वो लोग किसी को नहीं बताएंगे और हम लोग भी किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि बालू की बॉडी का क्या करें। तो प्रवीण भरत को साइड में ले जाकर उसको बहुत डांटता है कि तुमको समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर पुलिस को नहीं बताया तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये सुनकर भरत कहता है कि अगर हम पुलिस को बता भी दें तब भी हमारी जिंदगी बर्बाद ही होगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो, सारे लोग कन्विंस हो चुके हैं, वो किसी को नहीं बताएंगे और वैसे भी इस ग्रुप में मेरा भाई अर्जुन भी है, हम सभी लोग एक ही गांव के हैं, तो अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन प्रवीण फिर भी उसकी बात नहीं मानता और यही कहता है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। पर तभी वेंकी का पिता प्रवीण को कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि बेटा, अब तुम ही वहाँ पर सब कुछ संभाल लो, अगर पुलिस को पता चला तो तुमको तो पता है ना, उन बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अब यहाँ प्रवीण उनसे कहता है कि मामा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझे पता है कि आप नहीं होते तो मैं अमेरिका नहीं आ पाता, लेकिन आप भी मेरी बात समझो, ये हमारा देश नहीं है और ऊपर से ये घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए अगर पुलिस को जरा सी भी भनक लग गई तो वो लोग सबसे पहले मुझे जेल में डालेंगे। इस तरह यहाँ हमें पता चलता है कि जिस फ्लैट में ये लोग रह रहे थे वो फ्लैट असल में प्रवीण ने ही रेंट पर दिलवाया था और वो रेंट एग्रीमेंट में गवाह भी था। लेकिन वेंकी का पिता फिर भी प्रवीण से वापस रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि बालू के पेरेंट्स जब इसके लिए मान गए हैं तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, और वैसे भी इन बच्चों ने कुछ नहीं किया, ये तुम भी जानते हो, इसीलिए उनकी मदद करो, मैं बस यही कहूँगा। तो आखिर में प्रवीण उनसे कहता है कि ठीक है मामा जी, मैं इस बात को यहीं दबाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इन लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर इसके बाद वो चारों दोस्तों से पूछता है कि चलो अब तुम लोग ही बताओ कि बालू की डेड बॉडी का क्या करें। तो इस तरह वो लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। कोई कहता है कि बालू की बॉडी को किसी जगह पर ले जाकर जला दें, तो कोई कहता है कि एसिड डालकर डिस्पोज कर दें। लेकिन तभी भरत कहता है कि ये सब करना ठीक नहीं, क्योंकि बालू अपना ही भाई था, इसलिए उसकी बॉडी के साथ ये सब करना अच्छा नहीं होगा। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम इस घर के बैकयार्ड में उसको दफना देंगे। तो प्रवीण कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी ये डेड बॉडी बाहर आ गई तो फिर से बहुत प्रॉब्लम होगी। भरत कहता है कि ये सिचुएशन तभी आएगी जब इस घर का ओनर कभी कोई खुदाई करे, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमें इस सिचुएशन से बचने के लिए इस घर को ही खरीदना पड़ेगा। इस तरह वो उन चारों से कहता है कि तुम लोग जो भी करो, जैसे भी करो, लेकिन इस घर को खरीद लो। तो ये चारों लोग भी हाँ कह देते हैं। जिसके बाद भरत कहता है कि तुम चारों अभी से घर के पीछे जाकर गड्ढा खोदना स्टार्ट करो, क्योंकि घर के चारों तरफ फेंसिंग है, इसलिए किसी को कुछ भी नजर नहीं आएगा। आगे वो कहता है कि इसके अलावा तुम लोगों को एक और काम करना होगा, तुम लोगों को बालू का सारा रिकॉर्ड अपने पास से मिटाना होगा, यानी कभी किसी को ये ना लगे कि बालू यहाँ तुम लोगों के साथ रहता था। अब असल में ये पांचों लोग छोटी मोटी जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, इसीलिए भरत फौरन सभी को अपना अपना एडमिशन भी कैंसिल करने के लिए कहता है और फिर बालू के नाम पर इंडिया की फ्लाइट के टिकट्स भी बुक करने के लिए कहता है।
लेकिन तभी अचानक सारे रिकॉर्ड्स क्लियर होने के बीचों बीच भरत को ये बात पता चलती है कि बालू के माँ बाप बालू को देखने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। और ये सुनते ही ये चारों लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि कहीं वो यहाँ आकर इमोशनल ना हो जाएं और पुलिस को ना बुला लें। और फिर वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि जब तक बालू के माँ बाप यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक बालू को नहीं दफनाएंगे, अब चाहे जो भी हो। इसके बाद वो अपने घर को साफ सुथरा करके बालू को अच्छे से लेटा देते हैं। ये होने के बाद अर्जुन, वेंकी, सत्ती और साई के बीच छोटा सा झगड़ा होने लगता है। यहाँ साई ये सारा ब्लेम वेंकी पर ही डालने लगता है और कहता है कि वेंकी ने ही इस पार्टी का इंतजाम किया, इसीलिए दारू पीकर बालू नीचे गिर गया और मारा गया। लेकिन बाद में अर्जुन अपने दोस्तों को समझाता है कि जो हुआ सो हुआ, ये सब कुछ एक दुर्घटना थी, इसीलिए अब इस बारे में झगड़ा करना बंद करो। खुद ही ऐसा करोगे तो दूसरे लोगों को तो शक होगा ही। खैर, वहीं दूसरे रूम में भरत और प्रवीण होते हैं, जहां प्रवीण उससे कहता है कि जब वो लोग बॉडी क्लीन कर रहे थे तो क्या तुमने नोटिस किया कि बालू की बॉडी नीली पड़ गई है, और वैसे भी सिर्फ नीचे गिरने से उसकी मौत कैसे हो सकती है, जबकि ना कोई जख्म हुआ और ना ही कोई ब्लड आया। प्रवीण कहता है कि भरत, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ मामला जरूर है, मुझे शक है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। भरत कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं जानता हूँ कि मेरा भाई अर्जुन ये सब नहीं कर सकता, और अगर उससे ऐसा होता तो वो मुझे सच सच बता देता, लेकिन बाकी लोगों के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो प्रवीण कहता है कि अभी बालू के पेरेंट्स को आने में काफी समय है, इसलिए तब तक हम दोनों चोरी चुपके इन 4 लोगों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब भरत इसके लिए मान जाता है और इसके बाद ये दोनों मिलकर एक एक करके चारों लोगों के पास जाकर पूछताछ करते हैं कि क्या बालू के साथ किसी का झगड़ा हुआ था, क्या तुम लोगों में से किसी के साथ उसका हाल ही में कोई झगड़ा हुआ था। अब सभी का अलग अलग जवाब सुनकर ये दोनों मुलाकात करके आपस में यही कहते हैं कि कोई भी क्लू नहीं मिला। इसी बीच भरत कहता है कि हो सकता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और ये असल में कोई एक्सीडेंट ही हो, और वैसे भी वो 5 लोग बचपन के दोस्त हैं, पता नहीं कितनी बार आपस में लड़े होंगे, तो आखिर एक दूसरे को क्यों ही मारेंगे। फिर भी प्रवीण कहता है कि यार भरत, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता करना ही होगा। अब थोड़ी देर बाद भरत प्रवीण को कुछ दवाइयाँ दिखाते हुए कहता है कि अभी अभी मुझे इन लोगों से ये बात पता चली कि बालू को अस्थमा था, तो शायद बर्थडे सेलिब्रेशन में उसको अस्थमा अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और दूसरा, ये टैबलेट्स स्किन एलर्जी की टैबलेट्स हैं, जिसकी वजह से शायद उसकी स्किन का कलर नीला हो गया होगा, कुछ भी पॉसिबल है। पर तभी प्रवीण के दिमाग में एक बात खटकने लगती है। वो फौरन जाकर उस घर के सारे डस्टबिन को चेक करने लगता है, तो उसे वॉशरूम के डस्टबिन में पोटेशियम साइनाइड का एक बोतल मिलता है, और दूसरी तरफ वो भरत की दिखाई हुई अस्थमा की बोतल को चेक करता है तो देखता है कि वो बोतल एक्सपायर हो चुकी है। इसके बाद वो भरत से कहता है कि देखा तुमने भरत, असल में पोटेशियम साइनाइड कंज्यूम करने की वजह से ही बालू की स्किन नीली हुई होगी, क्योंकि अस्थमा की दवा तो एक्सपायर्ड थी, उसको तो बालू ने लिया ही नहीं होगा। वो कहता है कि भरत, पहले हमको अब ये बात पता करनी होगी कि ये बोतल आखिर किसने खरीदी। भरत कहता है कि इस बारे में हम कैसे पता करेंगे, तो प्रवीण कहता है कि ऐसे बॉटल्स असल में इलीगल वेबसाइट्स पर ही मिलते हैं, इसीलिए अगर हम इन चारों की बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करें तो ये बात पता चल जाएगी कि बोतल को किसने खरीदा। तो अब ये दोनों उन चारों का चोरी चुपके फोन लेकर उनका बैंक स्टेटमेंट चेक करने लगते हैं, लेकिन फिर भी इनको इस बार भी कोई क्लू नहीं मिलता। पर तभी भरत कहता है कि हो सकता है शायद इस बोतल को ऑफलाइन मार्केट से खरीदा गया हो, क्योंकि बाहर भी ये चीज ब्लैक में मिलती है। तो प्रवीण कहता है एक मिनट, कोई भी आदमी पॉइजन की बोतल खरीदकर कभी मारने वाले को डायरेक्ट नहीं देता, बल्कि वो हमेशा उसे किसी चीज में मिलाकर सामने वाले को देता है। इसका मतलब ये है कि जहर देने वाले ने पहले उसे किसी चीज में मिलाया होगा, चाहे वो चीज कोई भी हो, और हमें अब उसी चीज को ढूंढना होगा, चाहे वो केक हो, शराब हो या खाने की कोई चीज। इस तरह अब वो दोनों किचन में जाकर चेक करते हैं, इधर उधर चेक करते हैं, तो उन्हें एक ब्रांडेड दारू की बोतल एकदम अलग सी रखी हुई दिखाई देती है। असल में ये वही बोतल होती है जिसमें शुरू में इन लोगों ने टॉयलेट किया था। अब इस बोतल को देखकर प्रवीण समझ जाता है कि शायद वो जहर इसी में मिलाया गया होगा। अब इसके बाद ये दोनों साई को बुलाकर इस बोतल के बारे में पूछने लगते हैं, तो साई इनसे कहता है कि एक्चुअली इस बोतल में 2 लोगों ने टॉयलेट किया था, जिसमें से एक था वेंकी और दूसरा अर्जुन।
वो बताता है कि वेंकी ने तो इसमें यहीं पर टॉयलेट कर दिया था, जबकि अर्जुन इसे लेकर वॉशरूम में गया था टॉयलेट करने के लिए। अब अर्जुन भरत का ही भाई होता है, तो भरत समझ जाता है कि अर्जुन ने ही इस बोतल को वॉशरूम में ले जाकर इसमें जहर मिलाया होगा, और ये अंदाजा लगते ही भरत और प्रवीण के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जब अर्जुन इन दोनों के पास आता है तो भरत अर्जुन को वहीं मारने पीटने लगता है। ऐसा करते हुए वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो अर्जुन रोते हुए उल्टा अपने भाई को ही डांटने लगता है और कहता है कि तुमको अमेरिका में आए 7 साल हो गए और इन 7 सालों में तुम भूल ही गए कि तुम्हारी कोई फैमिली भी है। भैया बताओ, तुमने कभी हमको कॉल किया? उल्टा अगर हम तुमको कॉल करते तो तुम बिजी होने की बात कहकर फोन काट देते थे। तुम्हें पता भी है मम्मी और पापा तुमसे बात करने के लिए कितना तड़पते हैं और वो लोग तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है तो तुम्हें मुझे मारने का भी हक नहीं है। ये सब देखकर अब प्रवीण भरत को अर्जुन को मारने से रोकता है और इसके बाद वो अर्जुन को संभालते हुए पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, बात क्या है। तो अर्जुन जो हुआ वो इन दोनों को बताने लगता है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। असल में भरत और अर्जुन की एक बहन थी जिसका नाम होता है श्वेता। अब कुछ सालों पहले अर्जुन और उसके माँ बाप श्वेता का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और श्वेता भी डबल खुश होती है क्योंकि उसे दिल्ली में एक इंटर्नशिप मिली थी और वो जल्दी ही दिल्ली भी जाने वाली थी। अब उसी दिन श्वेता ने अपने बड़े भाई भरत को कॉल किया था, लेकिन भरत ने बिजी बोलकर अपना फोन काट दिया और उल्टा श्वेता को बर्थडे भी विश नहीं किया। थोड़ी देर बाद अब श्वेता के फ्रेंड के कॉल करने की वजह से श्वेता उससे मिलने अपने घर से बाहर आती है, लेकिन जब बहुत देर होने के बावजूद भी श्वेता वापस घर पर नहीं आती तो अर्जुन और उसका पिता श्वेता को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और जब ये दोनों वापस घर पर आते हैं तो इनके घर के पास पुलिस वाले होते हैं जो इन्हें एक लड़की की लाश की शिनाख्त करने के लिए अपने साथ मॉर्चरी रूम में ले जाते हैं। और जब ये उस लड़की को देखते हैं तो खुद को संभाल नहीं पाते क्योंकि ये डेड बॉडी असल में श्वेता की ही होती है और बेचारी श्वेता का सर आधा हो चुका होता है। इसके बाद अर्जुन और उसके माता पिता बुरी तरह से टूट जाते हैं और उस वक्त अर्जुन अकेला ही अपने माँ बाप को संभालने में लगा होता है और काफी अकेला पड़ जाता है। अब अर्जुन कहता है कि मेरा तो अमेरिका आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पेरेंट्स चाहते थे कि मैं भरत भैया की तरह अच्छी जॉब करूं, चाहे मुझे उनसे अलग ही क्यों ना रहना पड़े, इसलिए मैं खुशी के खातिर यहाँ आ गया। लेकिन अर्जुन बताता है कि अभी कुछ दिन पहले श्वेता की एक फ्रेंड का कॉल मेरे पास आया था और उसने कहा था कि वो यहाँ पर आना चाहती है। अब इन्हीं बातों ही बातों में उसने मुझसे बालू के बारे में भी जिक्र किया कि क्या बालू भी आपके साथ रहता है और बालू कैसा बंदा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो मैंने पूछा कि तुम बालू को कैसे जानती हो, तो उसने कहा कि भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक्चुअली बालू और श्वेता एक वक्त पर रिलेशनशिप में थे। शुरू में तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था और ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद बालू का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। वो श्वेता को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गया और उससे कहने लगा कि तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अब श्वेता उससे प्यार करती थी इसलिए वो ये सब फॉलो करने लगी, लेकिन तभी एक दिन उसे ये बात पता चली कि बालू के काफी सारे अफेयर्स हैं, जिसके बाद श्वेता बालू को अवॉइड करने लगी। लेकिन इसके बाद बालू श्वेता को और तंग करने लगा। वो श्वेता के मना करने के बाद भी बार बार उसे कॉल्स करता और मिलने के लिए जाता। और ऐसे ही श्वेता के बर्थडे के दिन बालू ने ही श्वेता को अपने घर पर कुछ बात करने के लिए बुलाया था और उसके पास जाने से पहले श्वेता ने ये बात मुझसे शेयर की थी कि बालू फोन कर रहा है इसलिए मैं उससे बात करने जा रही हूँ। उसने कहा था कि मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, इसलिए बालू से अपना रिश्ता आज खत्म कराऊंगी, वो इस रिश्ते के लायक नहीं है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन को बालू पर ही शक होता है कि बालू ने ही इसकी बहन को मारा होगा। लेकिन यहाँ एक और बात यह है कि श्वेता के कत्ल के इल्जाम में एक आदमी ऑलरेडी जेल में होता है। अब इस बात की सच्चाई पता करने के लिए अर्जुन एक रैंडम फोन नंबर से बालू को मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता है तुमने श्वेता के साथ क्या क्या किया, इसलिए फौरन मुझे इस अकाउंट पर इतने पैसे भेजो वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। अर्जुन बताता है कि वो मैसेज देखने के बाद बालू बहुत डर गया था और उसने फौरन उस अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। इस तरह प्रेजेंट में भरत अर्जुन से ही पूछता है कि बालू ने उस अकाउंट नंबर पर पैसे भेजे, ये तुमको कैसे पता, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा और वो अकाउंट नंबर किसका था। तो अर्जुन कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि उसने वो पैसे भेजे थे और उसी ने हमारी बहन श्वेता को मारा था। और इतना कहकर वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद भरत प्रवीण से कहता है कि अरे यार ये तो पागल हो गया है, इसने बिना पूरा सच जाने ही बालू को मार दिया। खैर जो भी हो, बालू के माता पिता के आने के बाद मैं उन दोनों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब बाद में वो दोनों क्या डिसाइड करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है।
इसके बाद बालू के माँ बाप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने मरे हुए बेटे को देखकर बहुत रोने लगते हैं। अब भरत और प्रवीण बालू के फादर को समझाते हुए कमरे में ले जाते हैं और यहाँ भरत ठान लेता है कि वो बालू के फादर को सब कुछ सच सच बता देगा कि बालू को उसके ही भाई अर्जुन ने ही मारा है। लेकिन जब तक वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही बालू का फादर भरत को रोकते हुए कहता है कि भरत, मुझे तुमसे कुछ कहना है कि एक्चुअली 6 महीने पहले एक दिन बालू ने रोते हुए मुझे कॉल किया और जो हुआ वो मुझे बताने लगा। वो कहते हैं कि उस रात बालू ने तुम्हारी बहन श्वेता से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था, जिसके चलते बालू ने चलती हुई कार से श्वेता को बाहर धक्का दे दिया था और बाहर एक पत्थर से सर टकराने की वजह से श्वेता बहुत जख्मी हो गई थी। अगर बालू उसी वक्त श्वेता को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद श्वेता की जान बच सकती थी, लेकिन वो डरकर फौरन मेरे पास आकर सब कुछ बताने लगा। अब बालू मेरा एक लौता बेटा था, इसलिए मैं उसको खोना नहीं चाहता था और यही वजह थी कि मैंने दूसरे आदमी को पैसे देकर जेल भिजवा दिया। भरत बेटे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत गलत किया और देखो ये उसी का नतीजा है कि भगवान ने आज मुझे ये सजा दी है। अब ये सब सुनने के बाद भरत अपना सच छुपा लेता है कि ये खून अर्जुन ने ही किया है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर बालू को दफना देते हैं और फिर बालू का फादर जाते जाते इन चारों लोगों को समझाता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और ये घर भी मैं ही खरीद लूंगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हो गया कहानी का दी एंड, लेकिन अभी असली ट्विस्ट तो बाकी है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब भरत और प्रवीण वापस घर के अंदर आ रहे होते हैं तो तभी अचानक भरत की जेब से वो जहर वाली बोतल नीचे गिर जाती है। ये वही पोटेशियम साइनाइड वाली बोतल होती है। अब प्रवीण उस बोतल की स्मेल सूंघकर भरत से कहता है कि भरत, ये तो फेक पॉइजन है, इसका मतलब बालू को अर्जुन ने नहीं मारा, और अगर उसने नहीं मारा तो आखिर किसने मारा होगा। तो भरत कहता है कि शायद हमने अब तक सब कुछ गलत अंदाजा लगाया, हो सकता है कि बालू अपनी मौत ही मरा हो, जैसा उसके पिता ने कहा। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ भरत अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है और हम देखते हैं कि जब अर्जुन को ये बात पता चली कि बालू ने ही उसकी बहन को मार दिया है तो उसी वक्त अर्जुन ने भरत को फोन करके ये बात बोल दी थी। इसके बाद अर्जुन ने भरत को कहा था कि भैया, तुम फौरन मुझे एक जहर की बोतल ला कर दो, मैं उस बालू को मार दूंगा। तुम तो अपनी फैमिली की केयर करते नहीं और तुम्हें अपनी बहन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे मेरी बहन से बहुत प्यार था और मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। तो भरत ये सुनकर उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि उल्टा उसे एक पॉइजन की बोतल लाकर दे देता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये बोतल असल में फेक होती है, क्योंकि भरत ये नहीं चाहता था कि इस केस में उसका भाई अर्जुन फंसे। इसलिए जब बालू की बर्थडे पार्टी चल रही थी और ये सारे लोग मौज मस्ती कर रहे थे तो इसी बीच बालू अपने दोस्तों से बचने के लिए कुछ मिनट्स के लिए घर से बाहर गया था और यहीं उसके नशे में होने की वजह से भरत ने उसको एक जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके बाद अंदर जाते ही बालू की मौत हो गई थी। अब मूवी के लास्ट में फाइनली डायरेक्टर हमें श्वेता की असली फोटो दिखाते हैं और ये भी लिखते हैं कि इतने सालों तक जो सच उस घर में दबा रहा वो सच अब आप लोगों को पता लग गया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं फिर मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।